मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम मार्केट न्यूज़ एंड ट्रेडिंग कैसे करना है, बैंक निफ्टी के लेवल्स वगैरह के डिस्कस करेंगे। और मैं जो मेजर इम्पैक्ट आएगा मार्केट पे मंडे से नेक्स्ट वीक में, वो भी हम देखेंगे। तो मेनली हम बात करेंगे मंडे के लिए, राइट। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकेटिंग तारीफ जो लगाया हुआ है यूएस में, उसके बारे में। जो ट्रम्प ने बताया कि रेसिप्रोकेटिंग टैरिफ हम लगाएंगे, जो देश हमें टैक्स लगाएंगे वैसा ही उतना ही हम सेम टैक्स लगाएंगे। तो उसके लिए काफ़ी लोगों को पता ही नहीं कि रेसिप्रोकल टैरिफ क्या है। तो उसके लिए आपको सिंपल डेफिनेशन समझना पड़ेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ आर लेवीज इम्पोज्ड बाय अ नेशन और इम्पोर्ट फ्रॉम अनदर नेशन इक्वल टू द टैक्स रेट दैट द अदर नेशन इम्पोर्ट ऑन इट गुड। मतलब सेम टैक्स लगाएंगे। अगर यूएस पे हम जितना टैक्स लगा रहे हैं, यूएस की सारी चीज़ों में उतना ही टैक्स हमारे पे लगेगा। क्योंकि बीच में हार्ली डेविल्सन उनको यूएस वालों को इंडिया में बेचने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी और काफ़ी प्राइस बढ़ जा रही थी इंडिया इंडिया में। तो उसकी वजह से वो बेच नहीं पा रहे थे। तो इसलिए अभी ट्रंप ने क्लियरली बता दिया कि सेम हम टैक्स लगाएंगे, जितना कोई भी कंट्री उसके ऊपर लगाएगा उतना ही सेम टैक्स इंडिया पे लगेगा। तो आप समझो मोदी जी वहां पे गए फिर भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ट्रम्प का क्लियर है कि उसका नेशन फर्स्ट है, यूएस फर्स्ट है। तो उसके लिए यूएस फर्स्ट की वजह से उसने क्लियरली मोदी मोदी जी को पहुंचने के पहले ही बता दिया कि हम सेम टैक्स लगाएंगे। ओके। तो ये है मेनली रेसिप्रोकल टैरिफ का डेफिनेशन। तो वो आपको क्लियरली समझना चाहिए, राइट। उसके बाद हम क्लियरली आ जाते हैं हमारे मार्केट के ऊपर। तो मार्केट लास्ट आप देखोगे तो फ्राइडे अराउंड 0.5% डाउन हुआ है। वो आप दिन में देखो तो काफ़ी डाउन गया था, काफ़ी डाउन से ऊपर आया। तो मार्केट का ओवरऑल कंडीशन अभी डाउन ही है और मार्केट नेगेटिव ही जाएगा। अगर आप देखोगे तो मेनली 5 दिन में अराउंड 2.5% डाउन हुआ है। तो ये मेजर क्रैश है, और मेजर क्रैश मतलब अराउंड 23,000 से नीचे भी चला गया है। और इसने 2 बार 22,800 जो मेजर सपोर्ट है अभी तक का, वो भी टच किया था। और मुझे लग रहा है कि आने आने वाले टाइम में ये भी ब्रेक हो जाएगा 22,800। तो उसके लिए भी आप कंटिन्यूअसली वॉच करना, क्योंकि 22,800 अगर ब्रेक होता है तो मेजर सेलिंग आएगा। और उसके बाद मुझे भी नहीं लग रहा कि डीआईएस भी बचा पाएगी मार्केट को, और मार्केट और डाउन जाएगा। तो उसके लिए आप 22,800 पे वॉच रखना क्लियरली। और अगर ये ब्रेक होता है और उसके नीचे बंद हो गया तो मतलब समझो कि आपको 22,000 भी दिख सकता है, राइट। तो सेम वे हम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अभी 49,999 पे है। तो ये भी क्लियरली काफ़ी डाउन गया था। अगर आप देखोगे तो काफ़ी डाउन यहाँ पे चला गया था, 48,700 पे चला गया था, राइट। तो अराउंड ये भी 300 पॉइंट रिकवर हुआ है। वो भी ओनली कोटक बैंक की वजह से रिकवर हुआ था। बट ये भी काफ़ी वीक वीक है, और वीक जाएगा और नीचे जाएगा। ये तो निफ्टी से भी काफ़ी वीक मुझे लग रहा है, और ये और नीचे जाएगा। तो आप वेट करना, जैसे ही निफ्टी में लेवल टूटता है बैंक निफ्टी का भी लेवल टूटेगा और वो काफ़ी नीचे जाएगा, राइट। तो हम मेनली अभी देख लेते हैं कि एफ आई एस डी आई एस अभी क्या कर रहे हैं। तो एफ आई एस डी आई एस तो कंटिन्यूसली सेलिंग जो कर रहे हैं, मतलब अराउंड पकड़ने जाओगे तो लास्ट 4 मंथ से वो सेलिंग ही करते जा रहे हैं और मेजर सेलिंग करते जा रहे हैं। नो डाउट डी आई एस जो हमारे म्यूचुअल फंड है, क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि म्यूचुअल फंड का फंड क्यों बड़ा है, आपको क्लियरली वो भी समझना चाहिए कि आफ्टर मतलब टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन, मतलब जो जियो आया, जियो के बाद काफ़ी ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ गई है। उसकी वजह से अब सबको म्यूचुअल फंड करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। उसकी वजह से म्यूचुअल फंड काफ़ी बड़ा हुआ है। मार्केट भी 4 साल से किसी ने डाउन देखा नहीं है, तो सबको लग रहा है कि कभी कोई भी पैसा मार्केट में डालेंगे वो मार्केट डबल ही हो जाएगा। पर अभी तक जी किसी ने भी 2020 के बाद क्रैश देखा नहीं है। तो सब नए इन्वेस्टर और काफ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ चुका है। तो ये क्लियरली अभी म्यूचुअल फंड के पास पैसे हैं, तो वो क्लियरली जितना एफआईआई सेलिंग कर रहा है उतना डीआईएस बाइंग कर रहा है। बट मुझे नहीं लग रहा कि काफ़ी और दिन चलेगा, क्योंकि उनका भी एक लिमिट आ जाएगा और डीआईएस भी स्टॉप करेंगे, क्योंकि उनको भी एनएवी का वैल्यू दिखाना है इन फ्यूचर, राइट। क्योंकि ऐसे ही वो अननेसेसरी मतलब बाइंग करते जा रहे हैं, और एफआईएस को बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, और एफआईएस कंटिन्यूअसली सेलिंग कर रहा है। और ये हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत खराब चीज़ है, क्योंकि एफआईएस इतनी सेलिंग अभी तक कभी भी नहीं की थी। 2008 में भी इतना सेलिंग नहीं किया था, उतना सेलिंग अभी इन्होंने किया हुआ है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत खराब चीज़ है। मतलब ये मार्केट को कहाँ ले जाएगी वो कोई नहीं बता पाएगा। कब बड़ा 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 एंकर इन्वेस्टर भी नहीं बता पाएगा, और न्यूज़ एजेंसी भी नहीं बता पाएंगी
कि ये मार्केट कब रुकेगा, कहाँ पे रुकेगा, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि एफआईआई मेजर इन्वेस्टर है। कोई ऐसा बताएगा कि हमें एफआईआई की जरूरत नहीं है, वो गलत चीज है। एफआईआई के बिना मार्केट नहीं चलेगा, क्योंकि उनका हार्ड एंड फंड फंड आता है, राइट। ये तो हमारा जो एसआईपी अभी बढ़ा है, राइट राइट, 26,000 अभी आया है लास्ट मंथ का डेटा। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा देता हूँ। म्यूचुअल फंड का लास्ट डेटा जो आया है 26,000, राइट। उन्होंने बताया कि एमपी ने डेटा क्लियर किया है कि 23,000 पर मंथ अभी एसआईपी हो रही है, राइट। 26,000 करोड़ पर मंथ, सॉरी, 26,000 करोड़ पर मंथ एसआईपी इन्वेस्ट हो रही है, जो सबसे हाईएस्ट है। तो वही हमारे मार्केट को बचा रही है, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये ज्यादा का मतलब टेक केयर होगा, और मार्केट और नीचे गिरेगा और आगे और गिरता ही जाएगा, राइट। देखो, क्लियरली इन्होंने बता दिया कि एसआईपी रिमेन अबोव 26,000 करोड़ पर मंथ, राइट। तो स्टे स्ट्रांग, मतलब म्यूचुअल फंड तो स्ट्रांग है, बट ये कब तक मार्केट को बचा पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा ट्रेंड है अभी नेगेटिव ही है। बीच बीच में जो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, उन्होंने इनकम टैक्स का स्टेप लिया, उसके बाद बैंकिंग में स्टेप लिया, उसकी वजह से मार्केट रिकवर हो रहा है। बट जो ओवरऑल कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो सब हाई है, उनका अर्निंग नहीं है, मेजर प्रॉब्लम है। मिडिल क्लास के पास इश्यू है, उनके पास फंड नहीं है। आप इनकम टैक्स घटा दोगे तो वैसा नहीं चलेगा, आपको मेजर रिलीफ देना पड़ेगा, राइट। और आपको इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, उसकी वो हो नहीं रहा, और मार्केट और नीचे जाएगा, 100% जाएगा। मेनली अब हम मेन टॉपिक में हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा बैंक निफ्टी का जो लेवल्स है। तो बैंक निफ्टी का अभी, बैंक निफ्टी हमारा एंड हुआ है, राइट। 49,100 पे अभी बैंक निफ्टी है। तो बैंक निफ्टी का मेजर लेवल्स अभी उसके ऊपर रहेगा 49,230, वो हमारा मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। उसके नीचे 48,950 हमारा सपोर्ट रहेगा। तो अगर आपको 49,230 का ब्रेकआउट मिलता है तो ही आप कॉल बाई करना है, उसके नीचे आपको पुट ही बाई करना है। और मेजर ट्रेंड भी नेगेटिव है, तो आपको पुट साइड ही मैक्सिमम ट्रेड लेना है। बट अगर आपको कंडीशन में, कोई भी कंडीशन में कॉल साइड ट्रेड लेना है, तो 49,230 के ऊपर ही आप कॉल बाई करना है। और वो अगर आप देखोगे 5 मिनट के चार्ट में, तो फ्राइडे भी 49,230 के नीचे ही वो, मतलब वहां से ही ब्रेकआउट कर, मतलब नीचे आया हुआ है, और 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने के बाद ही वो नीचे आया हुआ है। तो 49,230 के नीचे आप पुट बाई करिए, और 49,230 के ऊपर आप कॉल बाई करिए, क्योंकि 49,230 आपका मेजर रेजिस्टेंस है, और 48,950 आपका मेजर सपोर्ट है। अगर आपको ये लेवल नोट डाउन करना हो तो आप कर लीजिए, और इसके नीचे या ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद ही आप ट्रेड में एंट्री करना। अगर आपको लग रहा है कि कॉल बाय करना है, तो 49,230 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल ग्रीन क्लोज होने दो, तभी आप कॉल बाय करो। और अगर आपको लगता है कि पुट बाय करना है, तो 49,230 के नीचे आपको रेड कैंडल बनने दो, और 5 मिनट की क्लोज होने दो, उसके बाद ही आप ट्रेड लो, क्योंकि वो फैक्ट भी हो सकता है और तुरंत वो रिवर्सल हो सकता है। तो आपको 5 मिनट का कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, और इस लेवल को आप क्लियरली नोट डाउन कर लो, और इसी हिसाब से आप ट्रेडिंग करो, राइट। बट आपका क्लियरली स्टॉप लॉस मेंटेन रखना, और आपको क्लियरली वॉच करना है कि मार्केट में क्या कर रहा है, क्या चल रहा है। अगर मेजर की न्यूज आ रहा है तो वही आपको देखना है, और आपको क्लियरली जो मेजर ये पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी चलता कैसा है, क्योंकि आप हवा में कुछ भी करोगे नहीं चलेगा। आपको पता होना चाहिए, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बैंक निफ्टी कैसे चल रहा है, बैंक निफ्टी को कौन चल रहा है, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको ये क्लियरली बता देता हूँ, बैंक निफ्टी का जो मेजर वेटेज है वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक का है। तो ये आपको मेनली ये 6 बैंकों पर क्लियरली वॉच रखना है। ये 6 बैंक में भी कुछ भी न्यूज आ जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो भी तुरंत मार्केट रिवर्सल हो सकता है, या मार्केट उस कंडीशन में आगे जा सकता है। तो आपको ये 5 बैंक का लेवल्स भी ध्यान रखना है, उसके प्राइसेस भी ध्यान रखना है, उसका कैंडल्स भी देखना है कंटिन्यूअसली, तभी आपको ट्रेड सक्सेसफुल होगा। क्योंकि ये कोई गेम नहीं है, आपको क्लियरली मार्केट कैसे चल रहा है, कैसे कौन से लेवल पे रुक रहा है, वो क्लियरली आपको पता होना चाहिए। तो आपको ये लेवल और ये वेटेज आपको क्लियरली पता होना चाहिए, और उसके हिसाब से ही आप ट्रेडिंग में एंट्री करो, राइट। अगर आपको फिर से ये नोट डाउन करना हो तो आप लेवल्स नोट डाउन कर लो, और इसी हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करो, और बहुत अच्छा प्रॉफिट का आप अर्न कर पाओ। वैसा मैं आपको विश कर रहा हूँ कि आप क्लियरली, मतलब अच्छा ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाओ। उसके बाद हम क्रूड ऑयल भी देख लेते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल का भी इम्पैक्ट पड़ता है, बट मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल अभी शांत पड़ा है, उसका कोई मेजर अपसाइड डाउन साइड नहीं है। तो क्रूड ऑयल का अभी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर क्रूड ऑयल में कुछ तेजी आ जाती है तो और मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। फिर भी अगर क्रूड ऑयल में कुछ भी
वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, तो वो काफ़ी नेगेटिव होगा। और हमारे लिए तो वो मतलब मार्केट को क्रैश कराने में बहुत मेजर मतलब वो टॉपिक रहेगा, राइट? तो आपको क्लियरली इस सारे लेवल्स को वॉच करके ट्रेडिंग करना है, और आप ट्रेडिंग करके आप बहुत सारा प्रॉफिट कमाओ। वैसे मैं विश करता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आप अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत सारा यूज़फुल रहा है, तो आप क्या करिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेजरली सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो बनाता रहूँगा। तो वो आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन मिल जाए, उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।